हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बढ़िया होगे और अपनी तैयारी भी जोरों शोरों से कर रहे होगे। तो मैं हर्ष आपका स्वागत करता हूं वोकैब की एक नई क्विक रिवीजन क्लास में, जिसमें हम करने क्या वाले हैं उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। उसके बाद सारा कुछ देखते 20 क्वेश्चन कराएंगे पहले। ठीक है, 20 क्वेश्चन 15 मिनट में। ठीक है, ये क्लास होती है डेली सुबह 9 बजे। ठीक है, फोकस क्या है? एग्ज़ाम एसएससी। ठीक है, क्लास कराने के बाद पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पे, जिसकी लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है भाई, क्लियर है? हर क्वेश्चन को कराने के लिए 10 सेकंड दूंगा मैं, 10 से 15 सेकंड। ठीक है, देने का मतलब ये है कि आप उतने टाइम में आप खुद डिसाइड कर लो कौन सा वाला ऑप्शन होगा, उसके बाद मैं बताऊंगा विद ऑप्शन। ठीक है, आई होप सबको सब क्लियर होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। कवर्ट। कवर्ट बताएंगे क्या होता है, पूछा क्या है वो भी देख लेंगे। सिनोनिम पूछा है इसका। ठीक है, क्या पूछा है भाई? सिनोनिम पूछा है। ये वाला लगा लें क्या, क्या चलता है ये? ठीक है, कवर्ट होता है एकदम ढका हुआ। ठीक है, रहस्यमयी, ढका हुआ या फिर रहस्यमयी। ठीक है, अब जो चीज़ ढकी होगी वो तो रहस्यमयी होगी। ठीक है, किसी को पता थोड़ी अंदर क्या है। बताएंगे। ओपन तो खुला खुला है। ठीक है, नोइजी, शोकागुल, नहीं नहीं, शोरगुल। ठीक है, एकदम शोर ही मचा दे। वाइड का मतलब होता है विस्तृत, बहुत ज़्यादा फैला हुआ। एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? सीक्रेट, सबको पता ही है। यही लगा लेते हैं, फालतू में चल नहीं रहा। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट पूछा, अभी भी सिनोनिम है। ठीक है, देखो 1 से 5 क्वेश्चन तक सिनोनिम रहते हैं, 6 से 10 एंटोनियम। ठीक है, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस। ठीक है भाई, कॉर्पोरेट का मतलब होता है एकदम समर्थन या फिर निश्चित कर देना। ठीक है, या फिर निश्चित करना। ठीक है, देखो कौन सा वाला सिनोनिम हो जाएगा। अच्छा राइटिंग लिखूँ क्या मैं? दिख रहा है, देखो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एकदम विपरीत। ठीक है, कन्फर्म का मतलब निश्चित करना, ये बार हो जाएगा सिनोनिम। क्वेश्चन सबको पता ही है। डिनाई का मतलब होता है मना करना, मना करना। ठीक है भाई, नेक्स्ट बताओ जल्दी से। एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक को करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ। देखो ये है रहस्यमय, कवर्ट, सीक्रेट। ठीक है, एनिग्मेटिक का मतलब यही होता है, रहस्यमय। ठीक है भाई, क्या होता है? रहस्यमय। कौन सा बचा? मिस्टीरियस। सिंपल का सबको पता ही है। प्लेन का मतलब भी सादा है। नोन का मतलब जैसे आप जानते हो। ठीक है, नेक्स्ट। ये चारों सिनोनिम है अभी जो बताया, पहले क्वेश्चन में और तीसरे क्वेश्चन में। ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट बताएंगे। ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट का मतलब होता है एकदम बर्बाद करना, नष्ट करना। ठीक है, देखो कौन सा हो जाएगा। बिल्ड का मतलब होता है निर्माण करना, बनाना। ठीक है, कंस्ट्रक्ट का मतलब यही होता है। रिवाइव का मतलब पुनर्जीवित करना। क्या? पुनर्जीवित करना। ठीक है, एक ही बचा डिस्ट्रॉय का मतलब बर्बाद करना। नेक्स्ट, इम्पेडिमेंट। देखो इम्पेंड एक वर्ड होता है, इम्पेड, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, क्या? इम्पेड। इम्पेड का मतलब होता है एकदम बाधा, बाधा डालना। यही है क्या? देखो ठीक है, हिंड्रेंस हो जाएगा। हिंड्रेंस का मतलब भी क्या होता है? बाधा डालना। पूछा क्या है? सिनोनिम। ठीक है, ये वाला है। ठीक है, असिस्टेंट का मतलब होता है एकदम मदद करना, हेल्प टाइप। ठीक है,
और असिस्टेंस है ना, नाउन है, इसको हटा दें, मदद रखते हैं, ठीक, केवल। सपोर्ट का मतलब सबको पता ही है, समर्थन। ब्लेसिंग का मतलब पता ही है सबको, आशीर्वाद, ठीक है। नेक्स्ट, मिटिगेट। मिटिगेट पहली वाली क्लास में बता चुका हूँ, तो आप बताएंगे। पहली वाली क्लास में नहीं, मतलब रिसेंट वाली में जितनी भी क्लासेस हुई हैं ना, उनमें बता चुका हूँ मैं। देखो कोई वर्ड कठिन तो नहीं है। चलिए, डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब बताओ जल्दी से। डिनाउंस का मतलब बताएंगे जल्दी से। देखो, डिनाउंस का मतलब होता है निंदा। निंदा करना, किसी की बुराई करना, ठीक है। क्रिटिसाइज का मतलब होता है निंदा करना, ठीक है। कंडेम का मतलब भी निंदा करना होता है, ठीक। प्रेज का मतलब होता है एकदम प्रशंसा करना। क्या करना? प्रशंसा करना, ठीक है भाई। अटैक का मतलब सबको पता ही है, आक्रमण। ये तीनों है सिनोनिम। कौन कौन? डिनाउंस, क्रिटिसाइज और कंडेम, ठीक है। नेक्स्ट, जल्दी से। ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल बताएंगे भाई। 2 3। ट्रैंक्विल का मतलब होता है भाई शांत, ठीक है। शांत के सारे वर्ड दिखाई दे रहे होंगे आपको, कौन कौन से। काम का मतलब भी शांत है, पीसफुल का मतलब भी शांत है, ठीक है। सेरेन का मतलब भी शांत होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक होता है सेवर, जो मैंने बताया था कल, उसका मतलब होता है गंभीर, ठीक है। दोनों लगभग एक से लग रहे हैं, सेवर और सेरेन, ठीक है। इसका मतलब होता है शांत। एगिटेटेड, भड़कीला, एकदम गुस्से में, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एंटोनियम पूछा है ना। ओके। डायलेट। डायलेट बताएंगे जल्दी से, क्या होगा? डायलेट का मतलब होता है भाई फैलाना, ठीक है। देखो कौन सा है। वाइडन का मतलब भी एकदम चौड़ा करना होता है, तो ये भी फैलाना हो जाएगा। स्ट्रेच का मतलब भी खींचना होता है, तो ये सिनोनिम में आ जाएगा, तो कर देंगे ये वाला, ठीक है। और बताओ। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है संकुचित करना, एकदम सिकोड़ देना। क्या भाई? संकुचित करना, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कॉम्प्लिसेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कॉम्प्लिसेंट का मतलब होता है शांत, बता चुका, अभी बताया था ट्रैंक्विल, ठीक है। इसका मतलब भी होता है शांत। नहीं, कॉम्प्लिसेंट वो अलग होता है भाई, सही होता है संतुष्टि, संतुष्ट। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। और ये तो तीनों सिनोनिम दे रखे हैं इसके, सेटिस्फाइड भी, स्मग भी। कंटेंट का मतलब भी होता है संतुष्ट, ठीक है। एंसियस होता है चिंतित, ठीक है। चारों ऑप्शन बताने का मतलब ये है कि अगर कोई अकेला ऑप्शन ऐसे यहाँ पे आ गया एंसियस, उसके सिनोनिम या एंटोनियम बताओ, तो कैसे पता होगा? ठीक है, तो सारे वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा भाई इसमें? एंसियस, चिंतित। कॉम्प्लिसेंट का मतलब शांत भी होता है, ठीक है। शांत बोल सकते हैं, संतुष्ट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु इज़ हार्ड टू प्लीज एंड केयर्स अ लॉट अबाउट डिटेल्स, ठीक है। एक ऐसा इंसान जिसको खुश करना बहुत ज़्यादा कठिन है, क्यों? क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देता है, उसको क्या बोलेंगे? देखो, देखो गुलिबल होता है एकदम भोला भाला, ठीक है, जो पहले से ही खुश रहता है तुमसे, ठीक। इजी गोइंग, आराम से जाता है, कोई मतलब नहीं है, इसी को बोल सकते हैं भोला भाला ही, ठीक है। फ्लेक्सिबल होता है एकदम लचीला, उसको बोल दो यहाँ जाना है तो चल देगा, उसको बोलो यहाँ जाना है, चल देगा, ठीक है। लेकिन फास्टिडियस जो होता है, वो होता है एकदम तुनक मिजाज, वो अपनी ही चलाएगा, चाहे तुम कितने भी बड़े इंसान हो, कुछ भी तुम्हारा पर्सपेक्टिव है उससे मतलब नहीं है, वो अपनी ही चलाएगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा, इसको खुश करना बहुत ज़्यादा कठिन है। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑल इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड एंड इनएविटेबल। एक ऐसा इंसान जिसे ऐसा लगता है कि सब कुछ पहले पहले से लिखा हुआ है,
कुछ करने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो भाग्यवादी बोल सकते हैं उसको। देखो कौन सा हो जाएगा। रियलिस्ट तो वो हो जाएगा जो प्रैक्टिकल होता है, जिसे लगता है अगर मैं ये काम करूँगा तो उसका उत्तर ये आएगा, ठीक है। तो उससे बाकी से कोई मतलब नहीं है। हेरेटिक होता है एकदम विधर्मी, धर्म के विरुद्ध, तो ये तो होगा ही नहीं। ईगोइस्टिक, घमंडी, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो भाग्यवादी एक ही बचा, कौन सा? फैटलिस्ट, जिसे ये लगता है कि सारा कुछ लिखा हुआ है पहले से, ज़्यादा हाथ पैर मारने से कुछ होगा नहीं, ठीक है। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, थोड़े से लोगों द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको क्या बोलेंगे? देखो डेमोक्रेसी तो इंडिया वाली है, एकदम जनतंत्र, जो लोगों का शासन होता है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि लोग होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऑटोक्रेसी तानाशाही होता है, इसका एक तानाशाह होता है, ठीक है। मौनवार्ची भी होता है, एक इंसान के द्वारा जो शासन चलाया जाता है, एक व्यक्ति का शासन जो होता है, ठीक है। बचा एक ही, ओलिगार्ची। ओलिगार्ची होता है कुछ लोगों का शासन, बहुत छोटे समूह का शासन, ठीक है। अ पर्सन हु वर्क्स ओनली फॉर मनी और रिवॉर्ड, केवल पैसे के लिए काम करता है, उसको क्या बोलेंगे? उसका ये है कि मैं काम करूँगा तो मुझे पैसा या कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो मेरे फ़ायदे के लिए हो, ठीक है। बताओ। देखो वॉलंटियर तो होता है स्वैच्छिक, जो अपने काम से काम रखेगा, अपने काम से मतलब अपने मन से काम करेगा, ऐसे बोल दें, ठीक है। मर्सनरी होता है किराए का सैनिक, उसे पैसे चाहिए, किराए का सैनिक, ठीक है। तो इसे ही लगा दें, ठीक है। अल्ट्रुइस्ट, परोपकारी, ठीक है। ऑनरेरी, अवैतनिक, जो पैसा लेता ही नहीं है, काम करता है फिर भी पैसे नहीं लेता भाई, इसको पैसा वेतन मिलता नहीं, ऐसे बोल दें। चलिए बोल दिया। टू बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, ये सबको पता होगा, इससे सेंस भी निकल रहा है, तो बताएंगे, कमेंट में बताएंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखो भाई। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम टू हिट द सैक। टू हिट द सैक, ये छोटे छोटे वर्ड होते हैं, ये मुझे पहले से ही याद थे, इनमें कुछ लॉजिक नहीं लगाया मैंने। टू हिट द सैक का मतलब सीधा होता है कि सो जाना, टू गो टू बेड, ठीक है भाई। बाकी मैं सब में लगा के देखता हूँ क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, जैसे इसमें दिख रहा है टू बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसे ले लेना मुंह में, जितना चबा भी ना पाओ, तो इसका मतलब साफ पता चल रहा है। बाकी छोटे छोटे वाले जैसे ये वाला है, ठीक है, ये ऐसे ही मैंने याद कर लिए थे। टू कट कॉर्नर्स, मतलब ऐसे अगर ये वाली दौड़ है, ठीक है, मैंने ऐसे याद किया था। चौकोर दौड़ है, ठीक है, तो कट कॉर्नर्स का मतलब मैंने ऐसे कोने काट दिए, तो शॉर्ट में काम करना, ऐसे याद कर लिया मैंने, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो तुम भी। कौन सा है देखो। टू डू समथिंग बैडली और चीपली टू सेव टाइम और मनी, ठीक है। तो शॉर्टकट मारना, कौन सा वाला हो जाएगा? सी, ऐसे याद किया करो तुम भी। टू मिस द बोट, सबको पता ही है, अगर बोट को मिस कर दोगे तो बोट चली जाएगी, अपॉर्चुनिटी ख़त्म, ठीक है। देखो, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। डेफिनेटली, देखो पहले मुझे लगता था डेफिनेटली में यहाँ पे या तो ई होगा या फिर ए होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे होता है क्या? आई, डेफिनेटली, ठीक है। याद कर लेना इसको। नेक्स्ट देखो, लास्ट। फैसिनेटिक होता है एकदम आकर्षक, क्या होता है भाई? आकर्षक। एफ ए एस आई नहीं होता यहाँ, एफ ए एस सी आई होता है, एफ ए सी आई भी नहीं होता, ठीक है, एफ ए एस सी आई इसमें भी है, ठीक है। लेकिन रेटिंग में एन ए होता है यहाँ, कौन सा वाला हो जाएगा? फैसिनेटिंग, सेकंड ऑप्शन खत्म, ठीक है। क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। खुश रहें, मस्त रहें, तैयारी करते रहें, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टाइप की इंग्लिश में तो बताएं, उसके लिए अलग से क्लास लेके आएंगे, ठीक है भाई। चलिए बाय।